Hello guys, welcome to my YouTube channel S.S27 Gurukul. So please अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, उसकी वीडियोस पसंद आती है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। और अगर ज़्यादा पसंद आती है तो प्लीज़ बेल का आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। तो आज हम 12 चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ज़ेंटेंगल आर्ट। सो लेट्स गो। ज़ेंटेंगल आर्ट जो हम बहुत ही इजी और रिलैक्सिंग मैनर में जो भी डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं उसे ज़ेंटेंगल आर्ट कहते हैं। लेट्स रीड अबाउट अ मॉडर्न आर्ट फॉर्म एंड इट्स बेनिफिट। तो अभी हम एक मॉडर्न आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक मॉडर्न आर्ट फॉर्म, और उसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि उसके क्या लाभ होते हैं। Art is an age-old method used for healing since greater creativity breeds greater happiness. In today's times, a wide variety of methods and techniques have sprung up in the field of art, which are helping many to cope with stress. अब ये जो आर्ट फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा पुराना मेथड है, यानी कि पहले से ही चलता आ रहा है, और इसे जो है कई बार क्या है इलाज के लिए भी यूज़ किया जाता था कि हम किसी को बेहतर इलाज दे सके, बड़ी क्रिएटिविटी करने के लिए जो नस्लें हैं, ताकि वो खुश रहें। ठीक है, तो आज का जो टाइम है तब भी ये यूज़ किया जाता है उसी के लिए। पर आज के टाइम में क्या है, ये काफ़ी ब्रॉड हो गया है ये मेथड, और इसमें अलग अलग तरह की टेक्निक्स और बहुत ज़्यादा इसका फैलाव हो गया है। तो जगह जगह आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं लोग इस फील्ड में, काफ़ी जानने लगे हैं इसको, और ये काफ़ी स्ट्रेस को कोप अप करने में भी मदद करता है, यानी कि हम स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हैं इस आर्ट के ज़रिए। All the aimless scribbling and sketching that you do behind your notebooks, doodling is just about that. It is an ideal way to break away from the mundane routine of daily life. It is a drawing that you make when your mind is otherwise occupied. अब जो हम लक्ष्यहीन तरीके से, यानी कि कोई हमारा लक्ष्य नहीं होता है, यानी कि एमलेस तरीके से, लक्ष्यहीन जिसको बोला जाता है, तो हम स्क्रिबलिंग एंड स्केचिंग करते हैं, रफली कुछ भी इमेज वगैरह बनाते हैं। तो कभी हम बोर हो रहे होते हैं तो किसी भी कॉपी के पीछे, नोटबुक के पीछे हम बनाने लग जाते हैं, कुछ भी तरह की लाइन या शेप बनाने लग जाते हैं। तो वो सिर्फ जस्ट डूडलिंग होती है, यानी कि जो हम बेकार जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं डिज़ाइंस वगैरह। और ये एक तरीका होता है जो हम बैठ के अपने डेली लाइफ में करते हैं बिना इंटरेस्ट के साथ में। तो इसी आर्ट फॉर्म को जो है ना, ये खाली समय में जब हमारा दिमाग खाली होता है तो हम इस तरह के काम करते हैं, तो उसी को क्या डूडल आर्ट कहते हैं। डूडल्स कैन आइदर हैव सम concrete meaning or can be abstract line and scribbles. They have an immense impact on your brain as they help you focus on the current situation and act as a moderator between thinking too much and not thinking at all. It can be said that doodle a day keeps all your worries away. लेकिन उन लाइंस का कुछ मीनिंग हो जाता है, अलग अलग तरीके से जो लाइन बनाते हैं हम लोग, तिरछी या अलग अलग शेप्स में लाइंस बनाते हैं, उनका जो है हमारे दिमाग में बहुत फ़र्क पड़ता है, और हमें वो फोकस करने में भी काफ़ी मदद करता है करंट सिचुएशंस में। और ये जो आर्ट होते हैं, ये जो एक्ट होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट मीन्स यानी कि मीडिएटर, यानी कि जो हम मध्यस्थ लोग होते हैं, जो बीच में होते हैं, तो हमारे सोचने में वो बीच का काम करता है, यानी कि एक मीडिएटर होता है जो हमें सोचने में मदद करता है, तो हम सोच पाते हैं और फिर हमारा पूरा ध्यान वहीं रहता है, हम उधर ड्राइंग में फोकस कर पाते हैं। और यही डूडल कहता है, क्योंकि हमारा जो है वो माइंड सारी चिंताओं से दूर रखता है, तो हम इस तरीके की आर्ट फॉर्म में ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। केव पेंटिंग वर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डूडल आर्ट. Before anyone knew about letters, many famous poets and thinkers like the Irish playwright and novelist
Samuel Beckett, the well known painters Laureate Rabindranath Tagore, and American politician Bill Clinton made doodles in their notebooks and manuscripts. यानी कि जो गुफाओं की पेंटिंग, जैसे गुफाओं पर पेंटिंग की जाती थी, ये बहुत ही पुराना फॉर्म है डूडल आर्ट का। और हम सब जानते हैं इन लेटर्स को, इनके बारे में। काफ़ी फेमस जो पोइट और जो थिंकर्स थे, जैसे कि रिश प्लेराइट एंड नॉवलिस्ट जो थे सैमुअल बेकेट, तो काफ़ी अच्छे से जो उनको जानते हैं, जाने माने जो पेंटर हैं लॉरेट रविन्द्रनाथ टैगोर, और अमेरिकन जो पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ हैं बिल क्लिंटन, वो भी इस डूडल आर्ट फॉर्म को किया करते थे अपनी नोटबुक्स में और मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर मेंशन है वो। Similar to doodling is another form of art, the Zentangle art. It is an easy to learn, relaxing, and fun way to create a beautiful images by drawing patterns. One can create these patterns with combination of dots, lines, or simple curves. Zentangle are small pieces of unplanned, abstract black and white art created through a very specific method. Simple structures patterns called tangles are used on a 3.5 inches यानी कि 89 mm square paper tiles. The paper is called a tile because several such paper tiles can be arranged together to form a beautiful mosaic. अब यहाँ पर क्या है, सिमिलरली बिल्कुल सेम इसी तरीके की जो दूसरी आर्ट फॉर्म होती है जिसे जेंटेंगल आर्ट कहा जाता है, और ये बहुत ही इजी होती है लर्न करने में, बहुत ही रिलैक्स मैनर में की जाती है और बहुत मज़ा भी आता है क्योंकि इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर सी इमेजेस पैटर्न बनाया जाता है ड्राइंग का। अब इनमें क्या है, जो इनमें पैटर्न ड्रॉ किया जाता है वो कॉम्बिनेशन होता है डॉट का, लाइंस का और सिंपल कर्व्स का, जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल मोड़ दिया जाता है लाइनों को। तो जेंटेंगल जो है बहुत ही स्मॉल पीसेस होता है जिसे मतलब अनप्लान किया जाता है। वाइट और ये ब्लैक और वाइट आर्ट का होता है कॉम्बिनेशन। ब्लैक और वाइट जो कलर है या पेन इसमें यूज़ किया जाता है, बहुत ही स्पेशल मेथड होता है ये बहुत सिंपल पैटर्न होता है जिसे हम टैंगल्स कहते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो उसमें ट्रायंगल्स बनाए जाते हैं, टैंगल्स, ठीक है। और ये इसमें यूज़ किया जाता है 3.5 इंचेस का एक स्क्वायर पेपर टाइल। इसमें क्या, पेपर को टाइल कहा जाता है क्योंकि कई सारे जो पेपर टाइल होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं इसमें एक साथ ही, जिससे क्या बनता है, एक ब्यूटीफुल मॉसेक बनता है। मॉसेक बोलते हैं यानी कि एक ब्यूटीफुल पैटर्न या फिर छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर जो एक साथ बनाया जाता है ना, उसमें ब्यूटीफुल पिक्चर बनती है, पैटर्न बनता है, उसको मॉसेक कहा जाता है। In 2004, Rick Roberts and Maria Thomas found this method. Thomas had ideally drawn patterns atop a manuscript that she was working on. She shared with Roberts that she felt a freedom and well-being and complete focus during those moments. Roberts, a former Buddhist monk, identified this as meditations. Both of them then created a system so that others could also experience the same bliss. अब 2004 में रिक रॉबर्ट और मारिया थॉमस जो थी, उन्होंने इस मेथड को खोजा था और ये एक बेकार में ही, जैसे थॉमस ऐसे ही बेकार बैठा हुआ था जब उसने इस पैटर्न को बनाया, तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट पर इन्होंने काम किया फिर बाद में इसका, उसके बाद जब ये जो उसने रॉबर्ट के साथ शेयर किया तो उसने महसूस किया कि काफ़ी जो है फ्रीडम मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से इसने इस चीज़ पर फोकस कर पाया, और वो जो पल थे वो बहुत ही अच्छे थे उसके लाइफ के। तो रॉबर्ट जो था एक बुद्धिस्ट फॉर्मर था, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क जिनको उनसे जाने जाते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क से वो
बुद्धिस्ट मॉन्क यानी पुजारी, ठीक है, उस चीज़ से वो जाने जाते थे क्योंकि वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे। एंड दोनों ने ही इस सिस्टम को क्रिएट किया। तो जो उनको जो एक्सपीरियंस मिला था दोनों को बहुत ही सेम था वो।